हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। तो क्वेश्चन को समझिए पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस पॉइंट से पास होने वाली दो लाइन्स की इक्वेशन चाहिए, और ऐसी कितनी लाइन्स होंगी जो इस पॉइंट से पास करेंगे और क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले दो इक्वेशन को ले लेते हैं। तो पॉइंट को मान लो P, पॉइंट को क्या मान लिया P 214। अब कोई सी भी एक लीनियर इक्वेशन मान लो जनरल। ठीक है, लेट GENERAL जनरल लीनियर इक्वेशन इक्वल टू, ठीक है। अब कोई सी भी एक लीनियर इक्वेशन मान ली क्या, x प्लस वाई इक्वल टू के। अब यहाँ पे k की वैल्यू आपको नहीं मालूम, ठीक है, आपको निकालनी पड़ेगी। अब लेकिन आपको ये मालूम है कि ये पॉइंट इस लाइन से पास करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो इसलिए इस पॉइंट को इसमें रखो, पुटिंग x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 14 इन अज्यूम्ड इक्वेशन। ठीक है, अज्यूम्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने इसको माना है, रखने पे क्या आएगा, तो x की जगह 2 और y की जगह 14, तो 2 प्लस 14 इक्वल टू k। यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 16। अब इसको वापस से इसी इक्वेशन में रख दो, ठीक है। तो अब आपकी क्या मिल जाएगी, लाइन मिल जाएगी। तो x प्लस वाई इक्वल टू 16 इज आवर रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, अब रिक्वायर्ड लाइन कहने का क्या मतलब है कि ये वो लाइन है जो इस 214 से पास करेगी। ठीक है, अब चलिए सेकंड लाइन के बारे में बात करते हैं। सेकंड लाइन चाहिए तो सेकंड लाइन को भी मानना पड़ेगा। लेट अनदर लीनियर इक्वेशन, ठीक है, दूसरी लीनियर इक्वेशन मान ली, इसको क्या मान लो, 2x प्लस वाई, आप चाहें तो x प्लस 2y कुछ भी मान सकते हैं अपनी मर्जी से, इक्वल टू k डैश। ठीक है, k पहले मान चुके थे, आपके पास दूसरा कांस्टेंट मान लिया, क्या मान लिया, k डैश। वापस पुटिंग x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 14 इन assumed इक्वेशन। रखो 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखो, 2 प्लस वाई की जगह 14 इक्वल टू के डैश। 4 प्लस 14 इक्वल टू के डैश एंड के डैश इक्वल टू कितना आया, 18। और अगेन इसको किस में रखो, इसमें। सो 2x प्लस वाई इक्वल टू 18 इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब लेकिन आपको एक चीज और पूछता है कि ऐसी कितनी लाइंस होंगी जो इस पॉइंट से पास करेंगी। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, कि जब लाइन मेरे पास केवल एक पॉइंट हो तो उस पे से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, अनगिनत लाइंस होती हैं जो केवल एक पॉइंट से पास करती हैं। हमारा गिवन पॉइंट भी केवल एक सिंगल पॉइंट है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू पॉइंट 214। ठीक है, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट lines passing through a single point। ये आपका सेकंड क्वेश्चन खत्म हो गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, इफ द पॉइंट 34 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन
3y इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, गिवन इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन क्या दी हुई है हमें, 3y इक्वल टू ax प्लस 7। ठीक है, और गिवन पॉइंट क्या है, गिवन पॉइंट क्या दिया हुआ है, 3, 4। अब पुटिंग x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4 इन द गिवन इक्वेशन रखो। तो y की जगह क्या रखना है 4 और x की जगह क्या रखना है 3। तो 3 इंटू 4 इक्वल टू 3 इंटू a प्लस 7, 12 इक्वल टू 3a प्लस 7, 12। अब देखो प्लस का 7 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 7 इक्वल टू 3a, और ये क्या आ गया 5 इक्वल टू 3a। a की वैल्यू क्या आई 5/3। बस इतना ही तो निकालना था। ठीक है, चलो अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। आपका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि द फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। ठीक है, फेयर मतलब क्या होता है, किराया। एक शहर में किराया किस हिसाब से, वो देखो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए द फेयर इज ₹8 रुपीज है। ठीक है, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए देने ही देने पड़ेंगे। एंड फॉर द सबसीक्वेंट डिस्टेंस, आगे जितना भी डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे पर किलोमीटर के हिसाब से कितने रुपए लगेंगे आपके, 5 रुपए। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x, डिस्टेंस कवर्ड को x मानो और फेयर को क्या मानो, y रुपीज। अब हमें इसके लिए एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है, आल्सो इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको जब इसने कह ही रखा है कि आप डिस्टेंस को x मानो और फेयर को y मानो, तो मान लेते हैं लेट डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू x किलोमीटर, फेयर इक्वल टू y रुपीज। ठीक है, तो देखो दोबारा समझो इस क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लो कि आपको यहां से पॉइंट A से पॉइंट B पर जाना है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर। आपने जो टैक्सी पकड़ी, ठीक है, उसका किराया किस हिसाब से होगा कि आपको फर्स्ट किलोमीटर 1 किलोमीटर जाने के कितने रुपए लगेंगे, 8 रुपए। ठीक है, अब बाकी किस हिसाब से चलेगा, हर किलोमीटर के 5-5 रुपए लगते जाएंगे। तो मान लो कि 10 किलोमीटर टोटल है, तो 1 किलोमीटर के लिए आपने कितना दे दिया, 8 रुपए दे दिया। बचे कितने, 10 में से उन्हें माइनस करो, 9 किलोमीटर। अब 9 किलोमीटर का क्या हिसाब किताब है, 9 इंटू 5, क्योंकि हर एक किलोमीटर का अब 5-5 रुपए लगेगा। ठीक है, तो 9 किलोमीटर बचे, तो अब उसका कितना लगेगा, 9 इंटू 5, इस हिसाब से। तो देखो हमने कितना माना, डिस्टेंस x और फिर क्या माना है y। तो सपोज कि आपको A से B तक कितना जाना है, x किलोमीटर टोटल है। आपने 1 किलोमीटर तो यहाँ पर ट्रेवल कर लिया, तो 8 रुपीज तो इसके देने ही देने पड़ेंगे। ठीक है, 1 किलोमीटर के। अब बाकी कितना डिस्टेंस बचा, 1 किलोमीटर ट्रेवल हो गया ना, तो x में से 1 को घटा दो। ठीक है, तो x में से 1 को घटा दो। अब इसका क्या हिसाब किताब रहेगा, 5 रुपीज के हिसाब से। तो इसका कितना फेयर हो जाएगा, x -1 इंटू 5। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका टोटल फेयर आ जाएगा। तो यहां पे लिखो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, गिवन कंडीशन y इक्वल टू, ठीक है, जो फेयर होगा वो क्या होगा, 8 रुपीज तो आपको देने हैं फर्स्ट किलोमीटर के। ठीक, और बाकी कितना बचा, जितना बचेगा 5 रुपीज के हिसाब से देना पड़ेगा, x -1 इंटू 5, y इक्वल टू 8 प्लस मल्टीप्लाई करो 5x -5। अब क्या आता है, y इक्वल टू 5x, और 8 में से 5 गया तो क्या बचा, प्लस का 3। ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हमें इसका ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे। तो ये देखो, ग्राफ बनाने के लिए मेरे को 2 पॉइंट चाहिए मिनिमम। ठीक है, अब वो 2 पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था कि एक बार x की वैल्यू को 0 करो, एक बार y की वैल्यू को 0 करो, तो इससे हमारे 2 पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, मगर
कभी कभार क्या होता है कि x और y की वैल्यू को 0 रखने पे पॉइंट जो है वो नहीं आता, इजी नहीं आता, ठीक है। हो सकता है वो फ्रैक्शन में आ जाए, हो सकता है वो पॉइंट में आ जाए। तो इसी सब चीज़ों से बचने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको तो केवल 2 ही पॉइंट चाहिए ना, 2 पॉइंट कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि y को 0 पुट करना है, चाहे x को 0 पुट करना ही करना है, ठीक है। अब जैसे इसी इक्वेशन को देख लो, x y, अब यहाँ पे x को 0 रखा तो ये क्या होता है, y इक्वल टू 5 इंटू 0 प्लस 3, ठीक है। तो कितना आया, y क्या आया 3। चलो भाई ये तो हमारा आसान पॉइंट आ गया, लेकिन जब आप इसमें y को 0 पुट करो, तो y को 0 पुट करोगे तो ये देखो क्या आएगा, प्लस का 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, फिर ये 5 क्या होगा, इससे डिवाइड होगा, माइनस का 3/5। अब करते रहो इसको, दिक्कत है ना। तो अब आप क्या करो कि x को 0 की जो लिया था आपके पास क्या ले लो, 1 ले लो। 1 लिया तो 5 इंटू 1 होता है, प्लस 3 कर दिया, y की वैल्यू क्या आई 8 आ गई। आ गए आपके 2 पॉइंट, और तो कुछ चाहिए भी नहीं, ठीक है। अब देखो 2 पॉइंट से हमारा ग्राफ बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन थर्ड पॉइंट लेने से आपका ग्राफ क्या होता है, बिल्कुल कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या करता है, आपके ग्राफ की एक्यूरेसी बढ़ा देता है और आपकी इक्वेशन सही है कि नहीं है उसको वेरीफाई कर देता है, ठीक है। अब आप थर्ड पॉइंट लो, x इक्वल टू 2 ले लो, चलो 5 2 जा 10 प्लस 3 13 हो गया। अब दिक्कत है ना इसमें 13, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर ग्राफ आपका लंबा बनेगा, कहाँ 3 कहाँ पे 13। तो अब आप क्या करो कि y की वैल्यू को थोड़ा डाउन करो। तो 0 1 तो आपने ले लिया पहली, अब के बाद -1 लेके देखो x की वैल्यू को, -1, तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू -1 -5 प्लस 3 क्या हो गया -2। अब आपके 3 पॉइंट आ गए, चलिए ग्राफ बनाकर देखते हैं। ये आ गया हमारा ग्राफ भी, ठीक है। इक्वेशन को लिख लिया यहाँ पर और जो हमारे पॉइंट है उनको लिख लिया यहाँ पर। अब जब ग्राफ बनाना है तो हमको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। तो अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस लाइन को कितना बड़ा किया जाए, कितना छोटा किया जाए। मैं तो देखो इस हिसाब से देखता हूँ, अपने रेंज देख लो इसकी, -2 है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम कितनी है 8, और इसकी क्या है -1 और 1, ठीक है। तो इसका रेंज क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इसकी रेंज कितनी आ रही है -2 में से 8 करोगे तो 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब y जो है हमारा वो क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। तो x आपका छोटा भी चले तो कोई बात नहीं, ठीक। और ये भी देखना पड़ेगा कि भाई ओरिजिन कहाँ पे रखें, कितना डाउन रखें कितना अप रखें। तो देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले तो y को बना लो, y के लिए आपको कितनी चाहिए 8 तक की चाहिए ना, तो पॉजिटिव 8 ले लो, मान लो कि इतने में कवर हो जाएगा, ठीक है, ठीक। या फिर डाउट हो तो थोड़ा और भी गिन लो, इतना टाइम रहता नहीं है वैसे किसी पे। यहाँ पे y को ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब x देखो, आप x देखो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भाई y पॉजिटिव में कितना जा रहा है 8 जा रहा है, कम से कम 8 लाइन्स तो ऊपर होनी ही चाहिए। तो मान लिया कि नीचे कितनी होनी चाहिए -2, तो -2 -1 0, तो यहाँ पे ड्रॉ कर दो, चाहे यहाँ पे ड्रॉ कर दो, ठीक है। x ज़्यादा बड़ा करने का कोई फायदा भी नहीं है। मैं ये काम पेन से कर रहा हूँ, मगर आप लोगों को पेंसिल से ही करना है सब कुछ, ठीक है। अब ये देखो ओरिजिन आ गया हमारा, ये ओ नाम रख दिया इसका x, पॉइंट का नाम रखो 1 2 3, 1 तक ही जाना है तो कोई बात नहीं, इतना बहुत है, -1 -2। डाउन में आओ, देखो कितना जा रहा है -2, तो आप इसको करो -1 -2 -3, 1 मिनट ज़्यादा ले लिया करो, ठीक लगता है, +1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, बहुत है, ठीक। अब देखो पॉइंट्स को ड्रॉ करो, x क्या है 0, y कितना है 3, x एक्सिस पे, ठीक है, y कितना है 3 और x क्या है 0, तो 0 से लेके 3 पे जाओ, तो ये आ गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है x 1 के इक्वल 1 और y कितना है 8, ठीक है, ऐसे हो जाएगा।
थर्ड पॉइंट x कितना है -1 और y कितना है -2, तो -1 की तरफ चलो x में -1 और y की तरफ चलो, y कहाँ है -2 है ना, तो नीचे आ जाओ -2, ये आ गया आपका थर्ड पॉइंट। अब इन तीनों को मिला दो, आपको पता चलेगा कि ग्राफ कितना एक्यूरेट है। अब देखो तीनों एक लाइन में आ रहे हैं, इसका मतलब पॉइंट तो आपने सही लिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ज्वाइन कर दिया, ये बन गया आपका ग्राफ। अब बाकी बचे क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑलराइट, थैंक यू।